देवरिया कांड को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भविष्य को लेकर बड़ी बात कही है। अब ये सब हम बात बताएंगे, पहले जरा ये सुन लीजिए। लड़के और महिलाओं की कोई जाति नहीं होती है और कुछ मामलों को छोड़कर आधी आबादी अपराध भी नहीं करती है, लेकिन अपराध और अन्याय के खिलाफ जब खड़ी हो जाती है तो काली का रूप धारण कर लेती है। फूलन देवी का नाम सबने सुना होगा। कहा जाता है कि अपर कास्ट के लोगों ने ही फूलन देवी पर अत्याचार किया था और उनको न्याय ना मिलने पर खूंखार डाकू बन गई। डाकू मलखान सिंह का नाम सबने सुना होगा। एक ब्राह्मण परिवार के बड़े नेता द्वारा मंदिर की जमीन पर कब्जा को लेकर मलखान सिंह को न्याय न मिला था, इसीलिए खूंखार डाकू बन गए। ऐसे ही अधिकांश जो डाकू बने हैं वो सब किसी न किसी द्वारा सताए हुए थे, जिनको न्याय नहीं मिला है। आज भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें पीड़ितों को समय रहते न्याय नहीं मिल पा रहा है। कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में नहीं लेना चाहता है, लेकिन जब न्याय नहीं मिलता है तो आत्महत्या करने के बजाय वो सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है और बड़ा अपराधी बन जाता है। इसी बात का डर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सता रहा है। इसीलिए उन्होंने देवरिया कांड को लेकर भविष्य में होने वाले अपराध को रोकने के लिए न्यायालय को अपना काम करने देने के लिए मांग की है। देवरिया कांड को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बहुत बड़ी बात कही है। कहा है, किसी भी पक्ष के साथ अन्याय हुआ तो यह भी एक अपराध होगा। शासन प्रशासन का दायित्व है कि वो वातावरण को तनाव मुक्त रखे और ऐसा कोई भी काम ना करे जो माहौल बिगड़े। शांति की कोशिश का अंत किसी की हत्या या हत्या का प्रतिकार नहीं हो सकता है और ना ही ऐसी वारदातें किसी सत्ता के लिए सियासी फायदा उठाने का मौका होनी चाहिए। देवरिया में स्वर्गीय प्रेम यादव के घर को वन विभाग की जमीन बताकर उसे तोड़ने की तैयारी की जा रही। आज तक जितने भी जगह बुलडोजर चले हैं, अधिकांश में यही कहा जाता है कि वो अवैध था, नक्शा नहीं बना था या जो भी कहा जाता है, लेकिन ये अपराध के पहले क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? यदि पहले दिखाई पड़ता तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर ये घर वन विभाग की जमीन पर है तो इसके पीछे करीब 5 घर राज्य भर के और दूसरी साइड 3 घर दलित बिरादरी के हैं। क्या वो वन विभाग की जमीन पर नहीं है? अगर वो भी हैं तो क्या उसे ध्वस्त करने के लिए अलग से आदेश जारी करना होगा? अब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिनका इस हिंसा में कोई रोल ही नहीं है, उनका छत क्यों छीना जा रहा है? एक ट्विटर यूजर ने यहां तक लिखा कि बुलडोजर सिर्फ प्रेम यादव के घर पर नहीं चलेगा, बल्कि ये भारत के संविधान न्यायपालिका प्रणाली पर भी चलेगा। दुख तो दोनों परिवारों को झेलना पड़ रहा है। जमीन के विवाद में ही कानपुर देहात में आरोपित मोहन शुक्ला, अंजनी शुक्ला ने 2 सगे भाई सत्यनारायण विश्वकर्मा और महावीर विश्वकर्मा की कुदाली से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। सत्यनारायण की पत्नी, बेटे व बेटियां, 4 अन्य भी इसमें घायल हैं। एक यूजर ने लिखा है कि मुझे तो अब यही लग रहा है कि जमीनी विवाद में न्यायालय, शासन प्रशासन, सरकार की नींद तब तक नहीं खुलती है जब तक हत्या ना हो जाए। कार्रवाई न करने की वजह से गुंडों को बल मिलता है।
भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद कानपुर देहात में जमीनी विवाद में सत्यनारायण विश्वकर्मा और रामवीर विश्वकर्मा की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। सत्यनारायण की पत्नी, बेटे व बेटियां, 4 अन्य भी इसमें घायल हैं। बेहद दुखद और निंदनीय। जमीन विवाद में सामूहिक हत्याओं की घटनाएं उत्तर प्रदेश में आम होती जा रही हैं। योगी सरकार को इस संदर्भ में जरूरी कदम शीघ्र उठाने की आवश्यकता है। उधर मोहम्मद आजम खान प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बड़े भाई अतर सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने सैफई पहुंचे हैं।